दीजिए और हर दिन 20 नए वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड कीजिए। वेलकम टू आवर डेली सिनोनिम्स एंड एंटोनिम सीरीज। लेट्स बिगिन। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज अपलॉड। अपलॉड का मतलब होता है या तो प्रेज करना या क्लैप करना, मतलब किसी की तारीफ करना या सराहना करना। सो उसके सिनोनिम्स हो गए प्रेज, कमेंड एंड अक्लेम, एंड इसके एंटोनिम्स हो गए क्रिटिसाइज या कंडेम। टू कंडेम इज ऑल्सो टू कंडेम करना किसी को, मतलब किसी पे बुराई करना या इल्ज़ाम लगाना। सो इसका सेंटेंस होगा वी अपलॉडेड हर रिमार्केबल अचीवमेंट, मतलब उसका जो एक रिमार्केबल अचीवमेंट था, उसने जो भी अचीव किया उसकी हमने तारीफ़ की। और एक और, आपने जब कोई रियलिटी शो देखा होगा तो गाना ख़त्म होने के बाद सब क्या बोलते हैं, प्लीज़ गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज, उसको बोलते हैं क्लैप करना। तो अपलॉड का मतलब है प्रेज या क्लैप, तारीफ़ या फिर ताली, कभी नहीं भूलना ये शब्द, तारीफ़ या फिर क्लैप। नेक्स्ट, एप्रीहेंड। इसके भी दो मीनिंग्स होते हैं बेटा। एप्रीहेंड मतलब एक तो कुछ सोचना या परसीव करना, ठीक है, टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने मुझसे तुमने कुछ बोला और मैंने उसको जो समझा उस बात को बोलते हैं एप्रीहेंड। दैट आई एप्रीहेंडेड हिज वर्ड्स इन दिस वे, सपोज ऐसा मैंने बोला तो इसका मतलब होता है कुछ सोच, मैंने जो सामने वाले ने बोला उसको मैंने किस तरीके से अंडरस्टैंड किया, ये होता है एप्रीहेंड। दूसरा वर्ड होता है टू अरेस्ट। पुलिस जब आती है अरेस्ट करने, उस बात को भी एप्रीहेंड बोलते हैं। हिंदी में गिरफ्तार करना और समझना। सिनोनिम्स हैं अरेस्ट, ग्रास्प एंड कॉम्प्रिहेंड। ग्रास्प मतलब कुछ भी चीज़ कैच करना, ग्रास्प करना, समझना। कॉम्प्रिहेंड का मतलब भी अंडरस्टैंड होता है। ऑपोजिट हो गया रिलीज, मतलब छोड़ देना, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब जो समझ ना आए। सेंटेंस हो गए द पुलिस एप्रीहेंडेड द सस्पेक्ट, अरेस्ट कर लिया पुलिस ने सस्पेक्ट को, जिस पे इल्ज़ाम लगा था या जिस पे डाउट था किसी भी जुर्म का, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कुछ भी रैंडम। कभी पढ़ा होगा मैथ्स में, बहुत बार ये शब्द आता था, लेट्स टेक एन आर्बिट्ररी नंबर, लेट्स टेक एन आर्बिट्ररी डिजिट, मतलब कोई भी रैंडम नंबर जिसमें हमें दिमाग लगाना ना पड़े, कोई भी रैंडम चीज़ जिसमें हमने दिमाग ना लगाया हो, लॉजिक्स ना लगाए हो, को और वो पर्सनल चॉइस पे या बगैर कुछ सोचे हमने चूज़ कर ली हो कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी, मनमाना, ठीक है। रैंडम, कैप्रिशियस, अनरीजन्ड। ऑपोजिट क्या हो गया, रैशनल, मतलब रैशनल का मतलब क्या होता है, जिसमें रीज़न होता है, लॉजिकल होता है, उसको बोलते हैं रैशनल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और फेयर। द डिसीजन सीम्ड आर्बिट्ररी, ये इसका सेंटेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिसीजन लिया वो आर्बिट्ररी लग रहा है मुझे, मतलब कि बगैर सोचे समझे डिसीजन ले लिया गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, नेक्स्ट, आर्डेंट। आर्डेंट मतलब बेटा होता है बहुत पैशनेट और इंथुसियास्टिक, बहुत ज़्यादा उत्साही, मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ के लिए बहुत लगन होती है ना, किसी भी चीज़ के लिए, उसको बोलते हैं आर्डेंट। इसका सिनोनिम क्या हो गया, फेरवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जीलस मतलब उत्साही होता है, ज़ील मतलब उत्साह होता है, तो जो ज़ील के साथ किया जाए उसको ज़ीलस बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन पैशनेट, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशन हो तो वैसे लोगों को क्या बोलते हैं, पैशनेट, ठीक है। ऑपोजिट हो गए इंडिफरेंट एंड एपैथेटिक। ऑपोजिट्स क्या है इसके, इंडिफरेंट एंड एपैथेटिक। देन इसका सेंटेंस हो गया शी इज़ एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ एजुकेशन, बहुत ज़्यादा फर्म और आर्डेंट सपोर्टर है एजुकेशन की, मतलब वो एजुकेशन के लिए बहुत पैशनेट है और एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत इंथुसियास्टिकली, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट एंड रिक्वायरिंग एफर्ट, जो कि बहुत कठिन हो, ठीक है, बहुत टफ हो, लेबोरियस हो। लेबोरियस मतलब एक ही काम जो बार बार किया जाए, टफ काम, डिफ़िकल्ट काम, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, ईजी, एफर्टलेस, जो बगैर किसी दिक्कत के कर लें।
ठीक है, इसका सेंटेंस क्या हो गया, क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज आर्डुअस। ओके, नेक्स्ट एरिड। एरिड मतलब होता है बेटा ड्राई, ठीक है, एक्सट्रीमली ड्राई, जहाँ पे पानी ना हो, शुष्क। ड्राई, बैरन, पार्च्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्च्ड मतलब क्या होता है, जब ज़मीन इतनी सूख जाती है ना बेटा कि उसमें दरारें आ जाती हैं, उसको पार्च्ड बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सूखना, पार्च्ड लिप्स ड्यू टू थर्स्ट। एक मिनट, माई लिप्स आर पार्च्ड, माई लिप्स आर पार्च्ड ड्यू टू थर्स्ट सॉरी, ये है पार्च्ड का मतलब, ठीक है। मुझे पता नहीं, इसमें लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पार्च्ड, मेरे लिप्स इतने सूख गए प्यास से, ये होता है पार्च्ड का मतलब, ठीक है। बैरन, बैरन मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं उग सकता, पानी भी नहीं है क्योंकि, ठीक है, ठीक है। देन फर्टाइल, ऑपोजिट क्या हो गया इसका, फर्टाइल एंड मॉइस्ट, क्योंकि मॉइस्ट मतलब जिसमें नमी हो, फर्टाइल जहाँ पे चीज़ें उग सकती हैं। सेंटेंस कैसा होगा, द एरिड डेजर्ट रिसीव्स लिटिल रेनफॉल, ठीक है। नेक्स्ट एरोगेंट, हैविंग एक्सेसिव प्राइड, एरोगेंट मतलब घमंडी, सिंपल। इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीटेड मतलब जो सेल्फ सेंटर्ड होता है बेटा, ठीक है, जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, सेल्फिश होता है। हाउटी एंड प्राउड आर ऑल्सो द सिनोनिम्स ऑफ एरोगेंट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। ऑपोजिट क्या हो गया, हम्बल एंड मॉडेस्ट। हम्बल और मॉडेस्ट मतलब क्या होता है, मॉडेस्ट मतलब जो अपनी खूबियाँ ना बताए, खूबियों को खूबियों की तरह ना पेश करे और बिल्कुल झुक कर रहे, नम्र रहे, उसको हम हम्बल या फिर मॉडेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि शाहरुख खान है ना, हमेशा न्यूज़ में सुना होगा कि वो बहुत हम्बल और मॉडेस्ट है, मतलब वो अपने जो भी अचीवमेंट्स हैं उनका घमंड नहीं दिखाते हैं, तो वो क्या हो गए, हम्बल और मॉडेस्ट। एग्जाम्पल क्या है, हिज एरोगेंट बिहेवियर अनॉयड एवरीवन, उसका एरोगेंट घमंडी बिहेवियर ने लोगों को अनॉय कर दिया, मतलब परेशान या चिड़चिड़ा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब जो कि ओरिजिनल नहीं है और ह्यूमंस ने बनाया है, नेचुरली नहीं बना है, नेचुरल प्रोसेस से नहीं बना है, ह्यूमंस ने बनाया है। हिंदी में इसको कृत्रिम भी बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हो गए सिंथेटिक, फेक या मैन मेड। ऑपोजिट हो गया नेचुरल, जो कि नेचर में बना है, या फिर जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जो कि ऑथेंटिक है। एक और वर्ड है ऑथेंटिक, मतलब जो कि बिल्कुल अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, जेन्युइन है, उसको हम नेचुरल या जेन्युइन है उसको हम बोलते हैं ऑथेंटिक, और जो ऐसा नहीं है वो हो गया हमारा आर्टिफिशियल। सो द फ्लावर्स आर आर्टिफिशियल, मतलब वो फ्लावर्स नकली थे, मैन मेड थे, जो जो नेचर में खुद से उगते हैं वो नहीं थे, ठीक है। असेंड, असेंड मतलब होता है ऊपर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बचपन में पढ़ा है ना, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंड मतलब ऊपर चढ़ना, नीचे से ऊपर चढ़ना, छोटे से बड़ा होना। जो भी चीज़ छोटे से बड़ी होती जाएगी उसको असेंड बोलेंगे, जो भी चीज़ बड़े से छोटी होती जाएगी उसको डिसेंड बोलेंगे। तो अगर ऊपर चढ़ रहे हैं तो असेंडेड द हिल, नीचे आ रहे हैं तो डिसेंडेड द हिल, ठीक है। तो टू मूव अपवर्ड, ओके, ऊपर चढ़ना। सिनोनिम्स क्या हो गए, क्लाइंब, राइज, माउंट, और ऑपोजिट्स क्या हो गए, डिसेंड या फिर फॉल, ठीक है। नेक्स्ट एसिडियस, एसिडियस मतलब होता है हार्ड वर्किंग एंड परसिस्टेंस, जो कि परसिस्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। परिश्रमी, डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस एंड प्रिजर्विंग। ऑपोजिट हो गया लेजी एंड आइडल। एग्जाम्पल्स, शी इज़ एन एसिडुअस स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आए होंगे। प्लीज़ मुझे बताइए आपको ये कैसा लग रहा है सीरीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं विथ न्यू वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एग्ज़ाम्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।